चला अधिक गरबा। खेल खेल में जिसने अपने गुरु के पर्वत को ही उठा लिया, कैलाश पर्वत को उठा लिया, तो पंडित जी जो भगवान शंकर ही क्या नहीं हुआ, उसकी विचारधारा, उसकी कृत्य कैसे है आप देखिए। मतलब एक शिष्य का कर्तव्य क्या, अपने गुरु की सेवा करे और अपने गुरु पर कोई विपत्ति ना आन पड़े, ऐसा उसका कर्तव्य होना चाहिए। भले वो समर्थ हो या ना समर्थ हो, लेकिन उसके द्वारा अपना पूर्ण योगदान गुरु की सेवा में होना चाहिए। वो बात अलग है कि भगवान शंकर उससे बहुत श्रेष्ठ है, वो सर्वज्ञ, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब शक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन रावण के द्वारा भगवान शंकर को कोई भी ऐसा कृत्य उनके सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहिए था जिससे वह दुखी हो। तो रावण कैलाश पर्वत सीधे सीधे उठा लिया, मनो तो खेल खेल में समझो उठा लिया, ये कोई बात हुई? और आपने सीधे सीधे हमारे पिता की बराबरी कर दी रावण से। तो रावण कलंक से युक्त था, तो क्या दशरथ भी कलंक से युक्त है? हो गई बात। थोड़े हमने कहा एक बात तुमने की, एक बात का उत्तर देंगे, दूसरी बात को कहेंगे नहीं। एक बात में आनंद भी हम एक बात तुमने कही, एक बात का उत्तर देंगे, दूसरी बात को कहेंगे नहीं। बस इस रावण के अलावा दूसरी चर्चा नहीं करेंगे आज। रावण से अच्छा तुमको कोई लगता भी तो नहीं। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? हमें तो हमारे तुम उसके अलावा तुम कोई और बात करते हो? अच्छा वैसे रावण, हाँ वैसे हमारे लिए रावण हो गया आज और गुरु को भूल गए, वर्तमान समय में गुरु को भूल। अरे देखो हमारी बात रुको ना, गुरु को ना भूलो। गुरु का ही तो एक अंग है। अच्छा कोई और है क्या? अरे रावण भी तो भगवान शंकर का ही शिष्य है। रावण के बहुत बड़े, तो जब रावण की बात आएगी, एक क्षण पंडित जी, रावण के बहुत बड़े हमदर्द हैं। रावण से इनसे बड़ा कोई, हमें लगता है रावण का अतिरिक्त इनसे बड़ा कोई हमदर्द नहीं होगा। और रावण ने क्या किया? कहीं चला गया रावण। तो चुके रुको हम कह रहे कहे रावण चला गया, कहे छोड़ के चला गया, बैठा रहता है यहाँ पर, कहे चला गया? इतना ही बड़ा, बहुत बड़ा भगवान शंकर का भक्त होता तो कहे चला गया, बैठा रहता है, हो गया ना तुड़वाने देता, हो क्या गया बताओ? नहीं, अगर कुछ है तो अब उत्तर की प्रतीक्षा करो और उत्तर ले, फैसला करने का प्रयास न करो। तो वो शंकर बालक हमको कौन अच्छे लगते ना? सुनाओ और सुनो। अब चलो हम सुनाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो एक है कि हमने रावण को दशरथ की बराबरी की ना। रावण और दशरथ की बराबरी कभी नहीं हो सकती। हमने सबसे पूर्व में कहा था यद्यपि हम रावण के समर्थक नहीं हैं, उसके बाद भी हम रावण को की दुष्टता को स्वीकार नहीं करते। जहां की बात तुमने बताई, बोले रावण कलंकी है, इतने बेईमान हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह बेईमान। रावण में ये कलंक लगा कब है? कि रावण में कलंक लगा है हरण के बाद। हम आज की बात कर रहे हैं, तुम कल की बात कर रहे हो। अबे कहां रावण में कोई कलंक लगा? वर्तमान जिस धरातल पर खड़े हो वहां अगर रावण को कोई कलंक लगा हो तो हमें वर्तमान समय की स्थिति क्या है? अरे जब लगेगा तब लगेगा, और लगेगा जब तो फिर रावण को बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, वो मारा ही जाएगा। पंडित जी तुम कहां चले जाओगे? हमने अपनी बात का पहले समर्थन किया है कि हम रावण के पक्ष में नहीं, लेकिन हम रावण का वध नहीं कर सकते। सबसे पहले ही बात कही थी हमने। तुमने अगर ध्यान दिया हो न दिया हो, चलो आप ध्यान दे रहे हो, अभी भी ध्यान नहीं देना है तो कोई बात नहीं, बैठो बस बोले रहो जो कुछ बोलना है। रावण का वध हम नहीं कर सकते, इसलिए रावण बहुत बड़ा बलशाली है। रावण पर जिसने विजय पाई हमने उसका वध किया। सहसा अर्जुन ने एक बार रावण को प्रत्यंचा से बांध करके घसीटता हुआ ले गया था, कारागार में डाल दिया। तो बल में हमारे सामने रावण की कोई गिनती नहीं
लेकिन अब फिर भी रावण का वध नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसका कारण है कि जिस समय सहस्त्रबाहु अर्जुन का हमारे द्वारा वध हुआ तो महर्षि पुलस्त्य ने हमसे ये अनुरोध किया कि आज आपने इस राजा का वध किया है, आज आप राजा रूप हैं, जो भी आदेश पारित करेंगे वो तत्काल प्रभावित होगा। तो मैं चाहता हूं कि रावण को बंधन मुक्त कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। तो हमने कहा राजा रूप में स्वीकार नहीं करता, हाँ आपके नाती का उद्धार अवश्य करूंगा। पहुंचे कारागार, जब कारागार पहुंचे तो रावण त्राहिमाम कर हमारे चरणों में गिर पड़ा, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हमने रावण को बंधन मुक्त कर दिया, वो स्वतंत्र हो गया। तो रावण हमारा शरणागत है और शरणागत का वध नहीं किया जा सकता है, ये संभव। रक्षा करो चाहे न करो, लेकिन वध नहीं हो सकता है, क्योंकि बताया गया कि शरणागत कहूं चेत नहीं और निज अनिहत अनुमान तेनर पामर। अब बात नहीं आ रही। यहाँ स्थिति यही है कि रावण हमारा हो गया शरणागत, इसलिए हम रावण का वध नहीं कर रहे हैं, न करेंगे। हमने राजा दशरथ को रावण के समान नहीं कहा है। रावण के सामने तुम्हारा बाप दशरथ कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। बोले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, बोले इनके पिता को ज्ञानी कहा गया। किसने ज्ञानी कहा? तो वशिष्ठ ने ज्ञानी कहा। तो इनके एक और गुरु हैं विश्वामित्र, उन्होंने उनको अज्ञानी कह दिया। उन्होंने विश्वामित्र ने उन्हें अज्ञानी कह दिया कि देव भूप मन हर्षित अत्यजहु मोह अज्ञान। अब हो गए अज्ञानी, तो आवश्यकता जहां होती है वो अज्ञानी कह दिया गया, आवश्यकता जहां पड़ी वहां अज्ञानी कह दिया। तो ये ज्ञान और अज्ञान भी कर्म बस ही है। उचित कर्म किया तो बोले ज्ञानी का कार्य है, अनुचित कार्य कर दिया तो वहां ज्ञानी का कार्य है। और रही बात योद्धा की, तो तुम्हारे पिता के लिए एक और बात कही गई। हाँ, बोले सुरपत बसही बाहुबल जाके, इंद्र जिसके बाहुबल से वहां अमरावती में वास करते हैं, माने इंद्र के रक्षक बने घूम रहे हैं। अब ये कहा गया, अभी हम एक होता है ना अतिशयोक्ति अलंकार, किसी की वीरता दिखानी है तो उसको चाहिए कि अतिशयोक्ति कर दो। हम कैसे मान लें? क्यों वाल्मीकि रामायण में एक स्थान पर लिखा गया, नई शक्तियोस्मि नई शक्तोस्मि संग्रामे स्थातुम तस्य दुरात्मनः। मैं शक्ति में रावण के सन्मुख कभी नहीं टिक सकता। ये राजा दशरथ के वचन है, ये कायर के वचन है, योद्धा के वचन नहीं है, कायर के वचन है। एक और कायर और दूसरी ओर योद्धा, तो बताइए दोनों की समानता कहां हो सकती है? हाँ, हमने कहा था कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो तुम्हारे पिता के द्वारा किए गए वही कर्म जैसे